वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि हमारा देश बहुत ही जल्द एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। अगर आप कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, आपकी उम्र 18 प्लस है, तो यह जानकारी आपके लिए है। आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है और उनकी हाल फिलहाल में डिलीवरी होने वाली है, तो यह जानकारी उनके लिए है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति का ऑपरेशन होने जा रहा है आने वाले कुछ 1-2 महीने में या 15 दिन बाद, तो यह जानकारी आपके लिए है। या आपको किसी भी प्रकार से ब्लड और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो ये जानकारी आपके लिए है। आपके घर में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से ग्रसित है, हॉस्पिटल में एडमिट है, प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है या ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो यह जानकारी आपके लिए है। इस वीडियो को कृपया पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम बहुत ही जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। 18 प्लस के जितने भी व्यक्ति हैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड पिछले ही महीने अप्रैल में एनबीटीसी ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एनबीटीसी के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानते मैं बता दूं, एनबीटीसी हमारे देश की एक सरकारी संस्थान है जिसका पूरा नाम है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, जो कि ब्लड से रिलेटेड नियम और निर्देश जारी करती है। उनके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है वह अगले 2 महीने तक ना तो ब्लड दे सकता है ना ही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। जी हाँ, आप ये जानकारी सुन के चौंक गए होंगे क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन लेने के बाद वह एंटीबॉडीज जो बनती हैं वह आप किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते इन 2 महीने के दौरान। जब आप पहली डोज ले लेते हैं उसके बाद आपको 28 दिन रुकना होता है, उसके बाद आप दूसरी डोज लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको 28 दिन रुकना होता है, तो लगभग 2 महीने हो जाते हैं। उसके बाद ही आप ब्लड या प्लाज्मा देने के एलिजिबल होते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें वैक्सीनेशन लेने से पहले ब्लड या प्लाज्मा अपना डोनेट कर देना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड कोई भी डोनेट कर सकता है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा वही लोग डोनेट कर सकते हैं जो कि कोविड-19 से ग्रसित रहे हों या जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट जो कोविड-19 की आई हो उसे 14 दिन बीत चुके हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले अपने नियरेस्ट किसी भी ब्लड बैंक या प्लाज्मा बैंक में जाकर के आप ब्लड या प्लाज्मा को डोनेट कर दें, क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो अगले 2 महीने तक आप ब्लड या प्लाज्मा नहीं दे पाएंगे। तो इस 2 महीने के दौरान अगर आपके घर में किसी को भी भगवान ना करे ब्लड या प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आ गई, आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में किसी को भी ब्लड या प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट आई, तो आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि एनबीटीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं होते हैं 2 महीने तक। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो उससे पहले आप जो है प्लाज्मा और या ब्लड जरूर डोनेट कर दें। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए आपको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ही, तो क्यों ना वैक्सीनेशन जिस दिन आप लें उससे जस्ट पहले आप जाकर के ब्लड या प्लाज्मा डोनेट कर दें। जिसको इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए कि ब्लड या प्लाज्मा वो कहाँ जाके डोनेट करें, क्योंकि अभी क्या है लॉकडाउन के समय में ब्लड डोनेशन कैंप्स भी नहीं लग रहे हैं कहीं पर भी। पहले बहुत ज्यादा लगते थे, लोग बाग आते भी थे ब्लड लेने के लिए। संस्थाएं जो हैं, सरकारी संस्थाएं या गैर सरकारी संस्थाएं, वो आती थी ब्लड या प्लाज्मा लेने के लिए, लेकिन अभी नहीं आ पा रही हैं। तो इसलिए आपको अगर नियरेस्ट आपके ब्लड बैंक आपके घर से कौन सा है, नियरेस्ट प्लाज्मा सेंटर कौन सा है, अगर आपको जानना है तो आप हमें कॉल करके या हमें व्हाट्सएप करके, स्क्रीन पे नंबर जो शेयर हमने किया है उस पर आप हमें व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा से रिलेटेड अगर आपको कोई मिथ्या है कि हाँ प्लाज्मा का प्रोसेस क्या है, वह शायद बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है निकालने का प्लाज्मा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लाज्मा का जो प्रोसेस है वो सेम ब्लड की ही तरह है। अभी उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता दूं कि परसों ही मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके आया हूं, जो दिल्ली में वसंत कुंज में स्थित ILBS हॉस्पिटल है, तो मैं वहां पे अपना प्लाज्मा डोनेट करके आया हूं। तो आप जब प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक गौरव पत्र आपको मिल जाता है, जिसको डोनेट करने के बाद आप जब ये गौरव पत्र दिखाएंगे प्लाज्मा बैंक में तो आपको 1 यूनिट प्लाज्मा मिल जाएगा, जो भी आपको डिजायर्ड ब्लड ग्रुप है उसका। ठीक है, और ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद मेरी वहां के डॉक्टरों से भी बात हुई, तो उनसे बात करने के दौरान मुझे पता चला कि बहुत से लोग जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं वो लोग जा ही नहीं रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, जिसकी वजह से देश में अब जो केसेस आ रहे हैं कोविड-19 के, उनको प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो उसके चलते बहुत बड़ी किल्लत आ गई है क्योंकि लोग बाग जा ही नहीं रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। ऑन रिकॉर्ड डॉक्टरों ने मुझे बताया कि जो लोग रिकवर कर जा रहे हैं कोविड-19 से, उनमें से केवल 10 से 15% लोग ही हॉस्पिटल्स में जाकर के या प्लाज्मा सेंटर्स में जाकर के
प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वह घर से निकलेंगे तो उनको फिर से कोविड-19 ना हो जाए। इसलिए वो लोग जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैक्सीनेशन लेने से पहले आप प्लाज्मा जरूर डोनेट कीजिएगा, क्योंकि शायद आज आपके कोई भी सगे संबंधी कोविड-19 से ग्रसित ना हो या ब्लड की रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन भगवान ना करे आने वाले 2 से ढाई महीनों में अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम लोग फंस सकते हैं। तो इसलिए आप पहले जा करके ब्लड या प्लाज्मा डोनेट कर दें, उसके बाद ही आप वैक्सीनेशन लें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि आप वैक्सीनेशन लेने के बाद ब्लड या प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों के पास ये जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं या फिर हमारे टीवी के ऊपर ये ऐड आ ही नहीं रहा है, इस चीज़ की कोई जानकारी दी ही नहीं जा रही है। जैसे कि बाकी चीज़ों के लिए इश्तेहार निकाले जाते हैं, इन चीज़ों के लिए कोई इश्तेहार ही नहीं निकाले जा रहे, या फिर एक दिन दिखाया, थोड़ा सा चला दिया चैनल पे, फिर उसके बाद दिखाया नहीं गया। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। मैंने जिन जिन लोगों से बात करी उसमें से 99% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो प्लीज़ इसको जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, देहात में, जहां पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि वैक्सीनेशन के बाद लगभग 2 महीने तक हम नहीं दे सकते। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी देख रहा था जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि लगभग 3 महीने तक भी आप नहीं दे सकते, लेकिन उसमें कोई बहुत ही पुख्ता सबूत नहीं थे, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर रोशनी नहीं दूंगा। मैं NBTC की गाइडलाइन पर ही आपको इंश्योर करना चाहूंगा कि 2 महीने तक आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या फेसबुक पे या कहीं भी आप यूट्यूब पे कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करें। और प्लाज्मा से रिलेटेड, डोनेशन से रिलेटेड अगर कोविड-19 के किसी भी पेशेंट को जो अभी हाल फिलहाल में रिकवर हुए हैं उनको कोई भी अगर जानकारी लेनी है तो वो हमें व्हाट्सएप पे, हमारा जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। और एक मैंने सेपरेट वीडियो भी इसके ऊपर हमने एक डाल दी है कि पूरा प्लाज्मा का प्रोसेस कैसा होता है। ये ब्लड डोनेशन करने से भी अच्छा प्रोसेस है। और ब्लड डोनेशन जब हम करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जब आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्लड वापस भी हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं अगली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है, तो आप उसे जरूर देख लें। लेकिन बात वही है कि मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बार बार दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप वैक्सीनेशन लेने से पहले प्लीज आप जो है कृपया करके अपना ब्लड डोनेट कर दें, या अगर आप प्लाज्मा के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट कर दें, लेकिन प्लीज जरूर करें, नहीं तो आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है ब्लड बैंक्स में और प्लाज्मा बैंक्स में। ठीक है, तो प्लीज आप जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।